झुंझुनू में सूदखोरों से परेशान करीब 80 लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके साथ इंसाफ की मांग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि झुंझुनू में चल रही है सैकड़ों साल जैसी पुरानी परंपरा, नहीं हट रहा लाला के बही से उनका नाम। उनके नाम के चेक लगा लगा कर किया जा रहा है उनको ब्लैकमेल। अब हम आपको बताते हैं कि ये माजरा क्या है। झुंझुनू में रहने वाले एक ऐसा परिवार जिसके खिलाफ आज करीब 80 लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर उन पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने जैसे उनसे रुपये लिए, किसी से 1 लाख लिए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 50,000, उनसे ब्लाइंग चेक लिए गए, स्टाम्प पर साइन करवाए गए, मगर जब उनके 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसे वापस लौटा दिए, उसके बाद भी उनको ना स्टाम्प दिया गया वापस, ना ही उनके ब्लाइंग दस्तखत किए हुए चेक। और अब 2 साल, 5 साल, 3 साल बाद में उनके परिवार के लोग उन चेकों में मनचाही रकम भरकर उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं और बैंकों में चेक लगाकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सुनिए पीड़ित लोगों की पूरी कहानी। मेरा नाम अल्पना योगी है और मेरे पति का नाम प्रियंक योगी है। मेरे पति ने, हमारे पड़ोसी हैं गिरधारी लाल मांझू, उनके 2 बेटे हैं राकेश मांझू और शीशराम मांझू, और उनके पोते हैं यानी कपिल मांझू और राजीव मांझू। इनसे यानी शीशराम जो है ना गिरधारी लाल मांझू के बेटे, उनसे हमने केवल 5 लाख रुपए लिए थे। 2 रुपये सैकड़े ब्याज के हिसाब से लिए थे, हम ब्याज भर रहे थे। पर फिर उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे पति को खूब टॉर्चर करा, हम लोगों को आके गालियां निकालते थे, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था जिससे हम ब्याज नहीं दे पाए थे थोड़े दिन के लिए। तो फिर इन्होंने खूब परेशान करा हमें गालियां देते हैं, हमारे घर में हर कैसे घुस जाते हैं। और हमने पैसे दे दिए इनको 5 लाख की एवज में। हमने पता नहीं कितने लाख, 30, 35, 40 भी हो गए होंगे। हमारे सारे मैंने गहने दे दिए, मेरे ससुर के प्लाट थे 2-3, वो दे दिए हमने। मतलब एकदम से हमको बुरी तरह से एकदम खाली कर दिया इन लोगों ने। और शराब पीते हैं, पत्थर मारते हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्या करें हम लोग। हमारे आज ही सुबह अभी की बात है, वो जो राकेश मांझू है ना, वो आके उसने हमारे घर के आगे खड़े होके धमकियां दी कि तुम्हें सबको कुल्हाड़ियों से काट दूंगा, और उन्होंने मारने की। और हमारे घर पे पत्थर तो उनका रोज का काम है। हर कैसे पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई क्या? करवाई हुई है, सब कुछ काम कर लिया हमने। वो ऐसे कहते हैं प्रशासन हमारी जेब में है। हम आज कलेक्टर के प्रस्तुत होंगे और हमारी जो भी मतलब याचिका वो लगाई है हमने, और पीड़ित हैं हम उनसे बहुत। अभी आपको चेक वगैरह भी है क्या आपके? हाँ, खाली चेक ले लेते हैं, वो खाली चेक ले रखे हैं उन्होंने, और वो भर भर के लगाते रहते हैं। 3 नंबर रोड पे हमारी जमीन थी, वो पूरी बेच के हमने सारा पैसा दे दिया। अभी वो बोले कि हमारा पैसा वो 60 लाख दे चुके हैं, 4 लाख। 3 बार मेरे पति ने कोशिश कर ली, मरने के बाद और भी चढ़ गए हैं, उसकी भी वो रिपोर्ट दर्ज करवा रखी, कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पति पैसा दिया, हण करने पर दे भी दिया, ब्याज भी दे दिया, रुपया भी दे दिया, और फिर भी न्यू ना दिया को नहीं। वापस चोरामती घुस के और मेरे साथ छेड़छाड़ करी। FI दर्ज भी जमा करवाई थाने में, तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई। कौन करी था? राजीव गांधी, राजीव मांझू से पैसे लिए थे, तो वो दे भी दिए। उनका काम करता हूँ, 2 साल से मजदूरी करते हैं। उन्होंने मेरा फिर भी चेक लगा दिया 2 लाख रुपए का अपने पत्नी के नाम से, और 2 साल से शोषण कर रहे हैं। नाम भवानी है और मैं सर्जरी के लिए बीमार हूँ। सर्जरी के लिए 4 लाख रुपया लिया, जिसके बदले 25 लाख दे चुके हो, और आज भी 30 लाख का चेक लगा रहे हैं। बाकी मेरी कंडीशन यह है कि मेरे कंधे देने कुछ है नहीं। किन लिया, किन दिया? क्यों? मैं राजीव से लिया और राजीव ने दे दिया, लेकिन मेरे चेक कपिल भी लगा रहे, राजीव लगा रहे और राकेश लगा रहे, मीनाक्षी लगा रहे। 30 लाख रुपया करीब चेक लगा रहे। शीशराम जी मांझू ने रुपया उधार लिया था। शीशराम जी का स्वर्गवास का बाद में बेटा राजीव और कपिल दोनों 3 लाख रुपया लिया। 3 का कम से कम भाई साहब 9-10 लाख रुपया तो मैंने दे चुके हो। अब पिताजी का जाने के बाद में दोनों मेरे ऊपर 5 लाख रुपया को मुकदमा एक कर रहा है और 10 लाख को एक कर रहा है। 10 लाख का लगभग मैंने दे चुके, और 2 साल मैंने ब्याज देने में थोड़ा टाइम लागो मैंने।
तो भाई मतलब मेरे ऊपर भाई साहब 15 को लगा दियो और 1-10 को और लगाए हुए भाई चेक योगेश का नाम से। 2 केस करवाए थे हमने दर्ज उसमें, और पुलिस ने पैसे खा लिए बताए। वो राजीव की औरत है, वो ये कह रही थी कि हमने 10 लाख रुपए थाने में दिए, थाने को हमने खरीद लिया और मेरा आदमी वकील है, ये करेगा वही करेगा। वकील भी जो वकालत का काम करता है, जो कोर्ट परिसर में जितने भी वकील हैं वो सारे हमारे हैं। आप कहाँ जाओगे, आपको जहाँ जाना है वहीं जाओ आप, ये बात कह रहे हैं। टावर पे चढ़ने के बाद भी आप कुछ को बिगाड़ के मारो तो ईब के बिगाड़ लोग चाहे मर जाओ और मैं रुपया ले आऊँगा सब कर। जी झुंझुनू को एक सूदखोर परिवार है, गिरधारी लाल मांझू को परिवार है, 12-15 लोग ही बिका। कोई आदमी 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दी, बिके बदले में बिकनू चेक ले ली, वो जो रुपया जमा करा दे जो दिन के दिन चेक तो मार्गन गम गयो। और 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद में वो चेक 10-10, 12-12, 15-15 लाख का भर की पीड़िता के खिलाफ लगा की को इतनो मानसिक शोषण करो है कि एक रोहतास जी कुमावत है जो तो थोड़े दिन पहले थे देखो टंकी पर चढ़ गई सुसाइड करने वालों। दूसरो एक भवानी जी शेखावत है जकान थे देख रहे वो बाप रो 250 किलो वजन हो गयो, बिको कोई इलाज खातर 2 रुपया लिया, आज स्थिति है कि 25 लाख रुपया तोटा दे चुके हो और बिक के ऊपर 25 लाख रुपया का चेक बिके करा रखा है। तो टोटल ये 250 परिवार इन झुंझुनू का स्थिति हो रही है कि ये लोगों में 10-15 लोग तो मारो मिलने पे लिया सोच रहा कि मैं सुसाइड कर लिया। मैं यहाँ लोगों ने समझाया कि सूदखोरा के खिलाफ लड़नो है, मरनो को नहीं, मर गया तो थारो परिवार अब रूड़ो पड़े है, काल न थारे टाबरा को दरी दोरी होगो तो आन बेड़ा करें सगड़ान। और मैं इस सूदखोर सिर्फ यू अकेलो को नहीं, जितना सूदखोर ही के खिलाफ ही लड़ाई बढ़ाऊंगा। और प्रशासन मारो निवेदन है कि सूदखोरा की जांच करो, चेक करो कि सूदखोरा के जगह घर की आमदनी 10,000 को नहीं, के खिलाफ 250 करोड़ का चेक लगा रहे हैं, 250 करोड़ रुपया आया कटो। तो